चलो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस वंश के संस्थापक नतृक थे? ऑप्शन है ए सोलंकी, बी सिसोदिया, सी चंदेल, डी कलचुरी। आंसर है चंदेल। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन है ए राजा भोज, बी महिपाल, सी महेंद्रपाल, डी कोई नहीं। आंसर है राजा भोज। 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, सी मेदनी राय और बाबर, डी मोहम्मद बिन कासिम और जयपाल। तो युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन है ए नतृक, बी यशोवर्मन, सी चंद्रवरदाई, डी कोक्कल। आंसर है यशोवर्मन। कथन ए है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कथन बी वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु बी गलत है। डी ए गलत है परंतु बी सही है। तो उत्तर होगा ए सही है परंतु बी गलत है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। यह कथन सही है। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है ए हसन निजामी, बी फिरदौसी, सी चंद्रवरदाई, डी उत्वी। तो उत्तर रहेगा उत्वी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक कौन था? ऑप्शन है ए बख्तियार खिलजी, बी दौलत खां, सी महमूद खिलजी, डी अब्दुल्ला खां। तो उत्तर है बख्तियार खिलजी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी नसूरुद्दीन कुबाचा। तो उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के बचपन का नाम अली तथा गुरशासप था? ऑप्शन है ए ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरशासप था। निम्न में से किसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुमस, जजिया एवं जकात को रखा था? ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उत्तर है फिरोज तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर छोड़े थे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए एवाज, बी नसीरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मालिक जानी। तो उत्तर है मालिक जानी। बलबन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त नीति का पालन किया, बी फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया, सी दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की, डी नसूरुद्दीन महमूद ने इसे जूना खां की उपाधि प्रदान की। तो जो ऑप्शन डी है यह गलत है। नसूरुद्दीन महमूद ने इसे जूना खां की उपाधि प्रदान की। मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी नसीरुद्दीन महमूद, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बहलोल लोदी। तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? ऑप्शन है ए रोमिला थापर, बी बंदायूनी, सी जियाउद्दीन बर्नी, डी अलबरूनी। तो आंसर है बंदायूनी। चलो अब मैं आप सब से एक प्रश्न पूछती हूँ। सवेज नहर जोड़ती है? ऑप्शन है ए भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, बी
लाल सागर को हिंद महासागर से, सी भूमध्य सागर को लाल सागर से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बताओ। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरत स्थापित किया था, तो वह कौन सा सुल्तान था? ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी गियासुद्दीन शाह। तो फिरोज तुगलक ऐसा सुल्तान था जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? विभाग में ऑप्शन है ए दीवान ए कोही, इसका संबंधित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। वैसे ही बी है दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक, सी दीवान ए अरज, इसका संबंधित सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक, डी दीवान ए मुस्तक खराज अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन सी है जो दीवान ए अरज है, यह मिलान गलत है, क्योंकि दीवान ए अरज कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं बल्कि बलबन से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न राजवंशों ने क्रमानुसार शासन किया था। तो यह बता दे जो विजयनगर साम्राज्य है इस पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, तो उनके क्रम कौन कौन से हैं चलो देखते हैं। ऑप्शन है ए अराविडु, तालुब, सालुब, संगम। ऑप्शन बी संगम, तालुब, सालुब, अराविडु। ऑप्शन सी सालुब, तालुब, संगम, अराविडु, डी संगम, सालुब, तालुब, अराविडु। तो जो ऑप्शन डी है यह सही है। संगम, सालुब, तालुब और अराविडु, ये जो 4 राजवंश थे इन्होंने क्रमानुसार विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। पहले संगम, फिर सालुब, फिर तालुब और फिर अराविडु। इटली यात्री निकोलो कांटे विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? ऑप्शन है ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी अब्दुल रज्जाक, डी कृष्ण देवराय। तो उत्तर है देवराय प्रथम। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो उत्तर है सिकंदर लोदी। कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 महान सेनापति, डी 8 परामर्शदाता। तो उत्तर है 8 तेलुगु कवि थे जो जिन्हें दरबार में अष्टदिग्गज कहते थे। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस कन्नौज राजा द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी इब्राहिम शाह, सी विजयचंद्र, डी हुसैन शाह। तो उत्तर है विजयचंद्र। कालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है ए रामराय, बी कृष्ण देवराय, सी देवराय प्रथम, डी देवराय द्वितीय। तो उत्तर है इसका रामराय नेतृत्व कर रहा था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी? ऑप्शन है ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख सलीम चिश्ती, सी बख्तियार काकी, डी निजामुद्दीन चिश्ती। तो उत्तर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। और साथ ही बता दें चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर में था। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? ऑप्शन है ए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बी हजरत निजामुद्दीन औलिया, सी शेख सालिम चिश्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जीवन काल देखा था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन है ए माधवाचार्य, बी
रामानुज आचार्य, सी रामानंद, डी शंकर आचार्य। तो आंसर है रामानंद, जिसके माध्यम से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाया गया। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। ऑप्शन है ए शैव, बी वैष्णव, सी अद्वैतवादी, डी अवधूत। तो आंसर है वैष्णव। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1236, बी 1336, सी 1436, डी 1636। आंसर है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और किसके द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का, दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। मंगोल आक्रमणकारी तैमूरलंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है ए मुहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी नसीरुद्दीन महमूद, डी इल्तुतमिश। तो आंसर है नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश, डी तुगलक वंश। तो आंसर है सैयद वंश। 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान ए चिहेगानी के नाम से जाना जाता था, किसने किया था? ऑप्शन है ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो आंसर है इल्तुतमिश। निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया? ऑप्शन है ए कुतुब मीनार की नींव, बी कुब्बत उल इस्लाम, सी डाहे दिन का झोपड़ा, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन तीनों का निर्माण किया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है ए राणा कुंभा, बी राणा रतन सिंह, सी राणा संग्राम सिंह, डी राणा हमीर। आंसर है राणा कुंभा। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। तो आंसर है जाटों पर। राजतव का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? तो आंसर है बलबन के द्वारा राजतव का सिद्धांत स्थापित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र के विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया? तो आंसर है चित्तौड़ की विजय के बाद उसने उसका नाम बदल दिया था। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? उत्तर है मोहम्मद जोना खां। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है जैन उल आबदीन को। आमुक्त माल्यद निम्न में से किसकी रचना है? तो उत्तर है कृष्ण देव राय की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर है अलाउद्दीन हसन ने। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? तो उत्तर है सिकंदर लोदी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो उत्तर है तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम था? उत्तर है पानीपत की प्रथम युद्ध, खानवा, चंदेरी, घाघरा। बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। और यह भी बता दें बाबर का सारा जीवन युद्धों में ही व्यतीत हुआ था। निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो उत्तर है खानवा की युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है फरीद खां। उत्तर है फरीद खां। निम्न में से कौन सा स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? उत्तर है दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद का। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1540 में हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो आंसर है देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। किस मुगल शासक ने मुंबई यान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? उत्तर है बाबर को। धन्यवाद।